ये जो इंडियन बच्चे ने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे ने बात कही है तो मैं तो बिल्कुल भी इस बात से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन का लेवल है, उनकी सोचने समझने की सलाहियत कितनी है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके बारे में पाकिस्तान की पब्लिक क्या सोचती है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के लोगों के बारे में, पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं इंडियन स्टूडेंट के बारे में, तो देखते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और अपना रिएक्शन जो है वीडियो को लास्ट पर देंगे। स्टार्ट। ये जो इंडियन बच्चे ने बात कही है बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन जो पाकिस्तानी बच्चे ने बात की है तो मैं तो बिल्कुल भी इस बात से जो है वो मुत्तफिक नहीं हूँगा कि हमें उनसे लड़ना चाहिए। इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं। आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं, आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या है। तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ ही रहता था वहाँ पे। वो मेरे साथ रहता ज़रूर था, बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन कि वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ हो। कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बच्चों के जहनों में ये बात ऐड की जा रही है कि इंडिया से हमारा सिर्फ रिश्ता ही दुश्मनी का है, जबकि अगर हम आज से 70-75 साल पीछे चले जाएं तो हम एक ही मुल्क था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम, जो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए। आज हम एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे इंडिया के बच्चों के हवाले से और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से कि इंडिया के लोग जो हैं वो अपने बच्चों का कैसा ब्रॉटअप कर रहे हैं, उन्हें क्या सिखा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के बच्चों को हम जो है क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हिंदुस्तान के हवाले से। तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के एक माइंडसेट की छोटी सी वीडियो दिखाने वाले पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अली। मेरा नाम साकिब है। एहतशाम ज़फ़र। डॉक्टर अली, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों के हवाले से कि इंडिया अपने लोगों को, अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में क्या सिखा रहा है और क्या बता रहा है, और हम अपने बच्चों को इंडिया के बारे में क्या बता रहे हैं, कैसा उनका माइंडसेट रेडी कर रहे हैं। वो वीडियो देखकर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। जी श्योर। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हो, कैसा देश होगा? पाकिस्तान मतलब ज़्यादा बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। भारत तो पाकिस्तान की दुश्मनी है, होनी चाहिए, खत्म होनी, हाँ, खत्म होनी चाहिए, लड़ाई करना चाहिए आपस में। नहीं करना चाहिए। इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करें, गुस्सा आता है क्यों? क्योंकि वो हमारे मुल्क के बारे में बुरा सोचते हैं। वो कश्मीरियों को भी तंग करते हैं। ये आपको सब किसने बताया, किसने सिखाया? न्यूज़ में भी मम्मा पापा भी बताते हैं। मामा पापा भी बताते हैं और न्यूज़ से भी देखते हो। अच्छा मुझे बताओ कि कभी वैसे दिल करता है कि इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, वो यहाँ पर आए, हम वहाँ पर जाएं? डेफिनेटली हम इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडिया के लोग भी यहाँ पर आते हैं। नहीं, कभी भी नहीं? नहीं। इतनी नफरत इंडिया से? हाँ जी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत पाली हुई है? हाँ जी। क्या वजह है? बस ऐसे ही अच्छे नहीं लगते। वीडियो देखिए, क्या कहेंगे? जी मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा। एक्चुअली आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम चाइना एंड आई हैव मैनी इंडियन फ्रेंड्स एज वेल। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो बिल्कुल ये वीडियो देख के मुझे थोड़ा सा हैरानगी भी हुई है कि हमारे जो एक माइंडसेट के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भर दी गई है कि इंडिया बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। आई डोंट नो मैं ये बात कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, जो इस वक्त हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स के हालात हैं, बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये जो आपने वीडियो दिखाई ये 100% ट्रू है। आई हैव बीन विद इंडियन पीपल, I have a lot of Indian friends. They are really lovely people and I really miss them. I often talk with them. मेरी उनसे बात होती है, सब कुछ होता है, बट मुझे ये देख के बिल्कुल हैरानगी हो रही है। और मैं बल्कि आपके इस इनिशिएटिव को भी जो है वो अप्रिशिएट करूँगा कि ये चीज़ अवेयरनेस इस तरह से होनी चाहिए। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, इस लड़ाई में, इस दुश्मनी में कुछ भी नहीं रखा। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर्स भी जब उन लोगों से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, तो आपको हैरानगी होती है
कि देखें आप हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद के लोगों से मिलते हैं, गुजरात के लोगों से मिलते हैं, इलाहाबाद के लोगों से मिलते हैं, आपको लगता है आप किसी अपने कराची के लोगों के साथ बैठे हैं या अपने लाहौर के लोगों के साथ बैठे हैं, आपके खाने सेम हैं, आपकी ज़ुबान सेम है, आपका सोचने का अंदाज़ सेम है। इतनी सब चीज़ें सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद इतने डिस्टेंसेस क्यों हैं? तो ये एक, मुझे भी आज तक ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि ये माइंडसेट डेवलप करने की वजह क्या। और इसके अंदर ये नहीं है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या हमारी अथॉरिटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए इंडियन अथॉरिटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये बायलैटरल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है। ये एक तरफ से भी अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि इसकी, जैसे अब आपने ये इनिशिएटिव लिया, इंडिया के बच्चे तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क ही होगा और हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे कह रहे हैं कि इंडिया से नफरत करनी चाहिए, इंडिया से बिल्कुल दोस्ती नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है हम अपने बच्चों को सिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और हमारी उससे दोस्ती नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल, ये तो आप बच्चों को जिस तरह से एजुकेट करते हैं, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो नहीं इस चीज़ का आइडिया होता। जो आप उनको मीडिया के ज़रिए या टीवी चैनल्स पे या जो नैरेटिव आप डेवलप करते हैं या जो उनको बात सिखा दी जाती है वो वही बोलते हैं। बट जब वो यही, जैसे मैं हूँ, मैं अगर इस एज में होता जो आपने वीडियो दिखाई है तो शायद मैं भी यही तासुर देता कि इंडिया इज़ आवर एनिमी। बट जब मैं अक्रॉस द बॉर्डर आई हैव अ फॉरेन एक्सपीरियंस, मेरे कुछ दोस्त बने, मेरा एक्सपोजर हुआ, मैं उन लोगों से मिला, और ये नहीं कि आपने तो ये वीडियो दिखाई, बट द सेम थिंग एग्जिस्ट इन इंडिया एज वेल। सर मेरे खुद बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, मेरा जिनसे बहुत ज़्यादा राब्ता है, मोस्टली मेरा उनसे अक्सर, मतलब आप कह लें कि वीक में 2-4 बार राब्ता होता रहता है, और कभी भी ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। और मुझे ये देखकर बहुत हैरत हो रही है कि हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफरत भर दी है। जी बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। और इवन के मैं ये चीज़ कहूँगा कि इसका सिर्फ जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, इसका जिम्मेदार इंडिया भी इस लिहाज से है कि अगर मैं किसी दोस्त से अपने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ तो सम पीपल आर अफ्रेड एज वेल इन इंडिया, कि वो डरते हैं कि आई एम टॉकिंग टू अ पाकिस्तान पर्सन और मैं पाकिस्तान नंबर से बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई इसके कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़े। इफ़ आई आस्क देम फॉर सम हेल्प, अगर मैं बेसिकली मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, देयर आर अ ब्रिलियंट मेडिकल आर्किटेक्चर्स अवेलेबल इन इंडिया। मेडिकल हब है इंडिया, बिल्कुल मेडिकल हब है, और आपकी मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मुझे कुछ सर्विसेज की ज़रूरत थी कि जो इंडिया के अंदर बहुत हाई क्लास पाई जाती है। आई टॉक विद मैनी कंपनीज, और ये सिर्फ बात यहाँ पे आके मैं हैरान होता था कि वो सिर्फ इस चीज़ से परेशान है कि यार पाकिस्तान के साथ जो है ना वो हम बिज़नेस नहीं कर सकते या हम इस तरह की बात, बट इट्स नॉट अ थिंग। बट मुझे हैरानगी इस चीज़ की हुई कि ये चीज़ें बेसिक हमारे इंडिया में ये चीज़ कम पाई जाती है, बट ये चीज़ बायलैटरल है। इंडिया की तरफ से भी ये प्रेशर उनकी आवाम के ऊपर होता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। अगर ये बेशक ये बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, बट उनकी जो गवर्नमेंट नैरेटिव के हिसाब से जो उनका लाएमल है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया भी इसी चीज़ की जो है वो प्रमोट करता है कि पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी। आप उनके मोस्टली सोशल मीडिया या आप उनका डिजिटल मीडिया उठा के देख लें या प्रिंट मीडिया भी उठा के देख लें, उसके अंदर कभी भी पाकिस्तान के साथ अमन या दोस्ती की बात नहीं की जाती। बट अब हमने ये नफरत ख़त्म कैसे करनी है? अपने बच्चों के दिमागों में जो गंद हमने डाल दिया है वो निकालना कैसे? वो इसी तरह से हो सकता है कि कोई ऐसा दिलेर आदमी या कोई ऐसा जिदार शख्स निकलता है इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, जो इस चीज़ का इनिशिएटिव लेता है कि हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है, और एक बायलैटरल फोरम्स के ज़रिए जो है वो एक कम्युनिटी बना के इस चीज़ को, ये हम किसी फॉरेन कंट्री में भी ये चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ, नॉट अ रेफरेंडम बट अ काइंड ऑफ द थिंग कि आप दोनों कंट्रीज़ की आम आवाम क्या सोच रखती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी कंपेन कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल आई लाइक दिस कंसेप्ट, मैं बिल्कुल चाहता हूँ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हों। आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स एंड आई लव देम एंड आई रियली मिस देम। मैम ये जो वीडियो देखी है मैंने, इससे रिलेटेड मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि मैं पूरा 1.5 साल यूएई में रह के आया हूँ और इंडियंस के साथ रहना था मेरा। बज़ाहिर तो वो हमें शो करवाते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो पैदाइशी तासुब पैदा हुआ हुआ है ना, जो एक रिलीजन को लेके बहुत हमारे लिए मायने रखता है। अब मैं वहाँ पे जो तमिलनाडु का एक लड़का था, मैं उसके साथ ही रहता था वहाँ पे, वो मेरे साथ रहता ज़रूर था बट वो अपनी किसी चीज़ को मुझे टच नहीं करने देता था। इट्स मीन कि वो ये कहना चाहते थे कि आप मांस खाते हो और आपका छुआ हमारी चीज़ के लिए ना वो हमारे लिए जो है ना वो अशुभ होता है, उनकी ज़ुबान में जो है ना एक बुरा माना जाता है। और इस चीज़ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो उनके दिलों में जो एक नफ़रत पैदा की गई हुई है ना, ये जो भी आपने वीडियो दिखाई है ये एक पब्लिसिटी स्टंट है
जो अपनी एक टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपना एक चैनल को प्रमोट करने के लिए कि हम सर ये जो वीडियो है ना, इसमें जो सेकंड वीडियो पाकिस्तान वाली देखी वो तो मेरे ही चैनल की जी, जी, वीडियो वो तो है, आपके चैनल वो की मैंने ही रिकॉर्ड जी, की जी। थी। फर्स्ट वन और की जो मैं हाँ, बात जो कर रहा हूँ, दूसरी फर्स्ट वन है की। वो नेशनल टॉक की वीडियो है, और वो भी उन्होंने जर्नल रैंडम एक बच्चे की राय ली हुई है। बिल्कुल ऐसे बच्चे की राय ली हुई है, लेकिन वो बच्चे को जाहिर सी बात है ना कि कोई भी अगर एक वीडियो शूट करता है उससे पहले उसको सिखाता है कि मैं आपको इस बारे में पूछूंगा तो आपने ये बताना है। लेकिन टू बी ऑनेस्टली जो मैं बात बताऊं कि इंडियंस चंद ऐसे लोग हैं सिवाय पंजाबी के, जो अगर वहाँ पे आपको मलवारी अगर मिलेगा या भैया उर्दू स्पीकिंग जो होता है ना, वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तानियों के साथ वो अच्छे तरीके से अच्छे बिहेवियर के साथ आप वो नहीं रह सकता। मुझे ये बताएं कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं इंडिया के बारे में। अभी आप सारी बातें छोड़ दें, सिर्फ मुझे इसका जवाब दें। हम लोग अभी इस टाइम जो टू बी ऑनेस्टली बात बताऊं तो यही चीज़ है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं ना, उनके दिमागों में गाने इंडियंस हैं, उनके दिमागों में इंडियन एक्टर्स हैं। टोटली तौर पे हम लोग इंडियन कल्चर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ है, हम लोग दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अगर हमें कोई बात भी करता तो हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन बेसिक जो चीज़ है हमारे घरों में जब तक इंडियन गाने चलते रहेंगे, हम लोग इंडियन गानों को प्रमोट करते रहेंगे। आप टिकटॉक देख लें, कोई सी भी ऐप ऐसी उठा के देख लें, वहाँ पे सारी प्रमोशन हम किसकी कर रहे हैं? इंडियंस की कर रहे हैं, इंडियन गानों की हम प्रमोशन कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम इंडिया को पीछे ना कर सर गाने तो फिर पाकिस्तान भी बनाता है, आपको टिकटॉक पर तो पाकिस्तानी गाने भी नजर आएंगे, तो आपको ये फिर अगर इंडियन गाने बैन होने चाहिए तो पाकिस्तानी गानों पे भी बैन लगना चाहिए ना फिर। ऑब्वियसली बैन लगना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो बेसिक चीज़ जो है ना कि हम लोग एक तरफ रिलीजन प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की हम बात कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हीं गानों को लेके उसी कल्चर के मुताबिक जो है ना वो हम लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे होते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की जो आवाम है उससे रिलेटेड अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो है ना वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि यार ये हमारे साथ एडजस्ट हो, हम लोग इन लोगों के साथ एक जैसे होके रहें, लेकिन तासुब वहीं पे आ जाता है जहाँ पे मैंने आपको बात बताई, सिवाय इंडियन पंजाबी के जो है ना वो। मैं तो बच्चों की तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मतलब कि बच्चों के जो माइंडसेट के ऊपर बात हुई थी कि पाकिस्तान के बच्चों के माइंडसेट और इंडिया के बच्चों का माइंडसेट है, उसमें एक मेजर डिफरेंस है कि इंडिया के बच्चे जो है वो कुछ सोचते हैं और पाकिस्तान के बच्चे वो कुछ सोचते हैं। ऐसा क्यों है? एक तो इंडिया के जो मैंने देखा है कि इंडिया के लोग जो है वो अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि हमने मतलब कि कश्मीर लेना है या कश्मीर जो है वो इंडिया का क्या है, मतलब कि पता नहीं कि इंडियंस क्या बोलते हैं कश्मीर को, मतलब कि कुछ बोलते हैं जैसे पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शार आ गए। तो इस रिलेटेड इंडिया के लोग कम ही अपने बच्चों को बताते हैं, वो ज़्यादा फोकस करवाते हैं अपने एजुकेशन के ऊपर और उनके फोकस करवाते हैं कि उनके फ्यूचर के गोल्स क्या होने चाहिए। हमारे यहाँ पर बच्चों को मतलब कि हमारे यहाँ पर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इस तरह का है, वो 3 तरह की एजुकेशन पाकिस्तान में मिलती है। एक जो एलीट क्लास के सबसे ऊपर जो अमीर तरीन तबका है पाकिस्तान का, उनके बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है वो सारी ऑक्सफोर्ड बुक्स होती हैं। उनकी एजुकेशन मतलब इतनी हाई लेवल की एजुकेशन जो उनको प्रोवाइड, और वो इतनी कॉस्टली होती है कि मिडिल क्लास का तबका जो होता है उनके बच्चे वो हासिल नहीं कर सकते वो वाली एजुकेशन। मिडिल क्लास के बच्चे या तो वो गली मोहल्ले के किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को, जिसकी फीस जो है ना वो कम से कम हो, कोई 1000 रुपया हो, 1500 रुपया हो, 2000 रुपये तक हो, तो वो वहाँ पर अपने बच्चों को जो है ना एडमिशन दिलवाते हैं। और वो उन प्राइवेट स्कूल्स की एजुकेशन का लेवल गवर्नमेंट स्कूल के एजुकेशन के लेवल के बराबर होता है। गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन हमारे यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है वो इतनी मतलब कि घटिया किस्म की, ना तो उसमें कोई सीखने वाली चीज़ें होती है, ना कुछ। बच्चा जाता है अपना सारा टाइम वेस्ट करके फिर शाम को घर वापस आ जाता है, ना तो टीचर ने बच्चे से पूछना है और ना ही बच्चों ने टीचर के पास जाना है। मतलब कि एक टीचर और बच्चे के दरमियान में जो रिलेशन होता है वो माँ और बाप का होता है। मतलब कि अपने बच्चों के साथ इतना प्यार मोहब्बत के साथ, मतलब जैसे आपके अपने बच्चे हों इतना आपको प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ रहना चाहिए। मगर जो गवर्नमेंट के वो टीचर होते हैं वो इतनी बड़ी तो छड़ी होती है उनके पास, उन्होंने जाते ही ना सुबह परेड में ही मतलब कि बच्चों के 2 3 4 लगा देनी है
कि बच्चे जो है ना वो अभी सुबह सुबह का वक्त है और परेड का वक्त होता है जो स्कूल्स में होती है सुबह सुबह, तो बच्चे को अगर तो बच्चा थोड़ा बहुत इधर उधर लाइंस भी खराब हो जाए तो उसको छड़ी के साथ पीटा जाता है। अब वो बच्चा वहाँ पर क्या सीखेगा कि जिसको सुबह सुबह ही मार पड़ गई, क्या वो दोबारा स्कूल जाने का सोचेगा? तो ये पाकिस्तान के और तीसरा जो है वो सबसे नीचे गरीब तबका है और वो तो अपने बच्चों को ना तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं ना प्राइवेट किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो अपने बच्चों को डालते हैं मदरसों में। मदरसे में सिर्फ जो है ना मजहबी तालीम दी जाती है और मजहबी तालीम के साथ साथ मदरसों में भी स्कूल और दुनिया की जो तालीम भी मिलनी चाहिए, मगर मजहबी तालीम सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है। और फिर वो वाला बच्चा जो मदरसे में पढ़ा होता है वो सिर्फ मजहबी तालीम उसने हासिल की होती है, ना तो वो कोई मतलब कि अपना उसको नाम लिखना आता है, ना मतलब कि वो फिर आगे आकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपनी आवाज़ को उठा सकता है, ना अपने हकूक़ की बात कर सकता है। वो सिर्फ मजहबी तालीम उसने हासिल की होती है या फिर वो किसी मस्जिद का वो हिस्सेदार बन जाता है, मतलब कि जहाँ पर जाकर वो एज आ उस्ताद पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि मौलवी बन जाता है। वो मस्जिद में जाकर अब बच्चों को मजहबी ठीक है आपको मजहबी तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो तो उस रिलीजन के रिलेटेड आपको सीखना और उसको मतलब कि उसकी तालीम जो उसकी मतलब कि होती है वो आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। तो जब आप उस किसी मज़हब को मतलब कि जैसे हम मुस्लिम हैं तो हमें इस्लाम की तालीम हासिल करनी चाहिए, अगर आप कोई हिंदू है तो उसको हिंदुइज़्म की तालीम हासिल करनी चाहिए, कोई सिख है तो वो उसको सिखिज़्म की तालीम हासिल करनी चाहिए, क्रिश्चियन है तो उसको क्रिश्चियनिटी की तालीम हासिल करनी चाहिए, ज़रूर हासिल करनी चाहिए। तो मज़हब के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करनी चाहिए ताकि आपके अंदर किसी से अपने हकूक़ के बारे में आवाज़ उठानी आए, अपने हकूक़ जो है ना गवर्नमेंट से लेने आए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो एजुकेशन का सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 3 किस्म का एजुकेशन का सिस्टम है और इंडिया में 1 किस्म का एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, अच्छी उनकी जो बोलने की जो है ना इंग्लिश भी अच्छी बोल लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो, और इंडिया के इतने का जो 1 क्लास का बच्चा होगा वो इतनी ज़बरदस्त इंग्लिश बोल रहा होगा, और हमारे यहाँ पर 1 क्लास के बच्चे को अपना नाम नहीं लिखना आ रहा था। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि अभी वो सऊदी अरब में भी 10 ऐसे स्कूल बनाने जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए वो इंडियन की एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो बाकी इस भाई ने जो वहाँ पर बात की कि इंडिया के किसी एक स्टूडेंट के साथ मैं कहीं रह रहा था, मतलब कि वो फॉरेन कंट्री में एजुकेशन लेने गए होते, शायद चाइना में या किसी और कंट्री में, तो वो कहता कि वो कोई मुझे अपने सामान को हाथ नहीं लगाने देता था। तो उनका मालूम है कि वो मुझे ये भी पता है कि जो लोग मतलब कि पंडित होते हैं, शर्मा होते हैं, वो मांस नहीं खाते, तो वो उनके मज़हब के रिलेटेड है, तो वो हम उसके ऊपर उनको टारगेट नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर कि वो मांस की वजह से आपको हाथ नहीं लगाने देते थे। वो उनके मज़हब में है कि आप मांस नहीं खाते, ना खाएंगे, मतलब कि वो उन्होंने मंदिर जाना होता है या फिर मतलब ऐसे करके कुछ है, तो वो मांस नहीं खाते, तो उन्होंने आपको अपने किसी सामान को हाथ नहीं लगाने दिया। तो इस चीज़ से आपको बुरा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उनके मज़हब के रिलेटेड है। अगर हमारे मज़हब के रिलेटेड कोई चीज़ है तो हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो उन्होंने अपने मज़हब को फॉलो किया। इस चीज़ के ऊपर आप किसी के ऊपर कदगन नहीं लगा सकते या क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ये उसका हक है। तो एक तो इंसानी हकूक़, मतलब कि उसके अपने हकूक़ हैं, उसके मज़हब के हकूक़, जो मज़हब उसको हकूक़ देता है वो है, तो हम उसके ऊपर कदगन नहीं उठा सकते। तो ये एक भाई की वो बात के ऊपर मैंने क्लियर करने की कोशिश की। मज़ीद इसको आप क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मुस्लिम्स को अक्सर नहीं मालूम इस चीज़ के बारे में। तो उसको थोड़ा सा अगर आप भी एक्सप्लेन करना चाहें तो नीचे ज़रूर कमेंट में कर दें कि ये मांस के बारे में आपका मज़हब क्या कहता है, कि मांस क्यों नहीं खाते, मतलब कि किस टाइप का मांस के, मतलब कि जैसे मुर्गी का हम खा लेते हैं, बकरे का भी हम खा लेते हैं, और जो मछली वगैरह भी हम खा लेते हैं। तो आपको मतलब कि हिंदुइज़्म में किस तरह का जो है ना ये मांस खाने से रोका हुआ है या रोका गया है, या फिर क्यों, मतलब कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि
लोगों को भी नॉलेज मिल जाए और मुझे भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा और नॉलेज मिल जाए। तो मैंने बहुत सारे लोग मतलब कि हिंदुइज़्म में या सिखिज़्म में ऐसे लोग देखे हैं जो मांस भी खाते हैं। तो वो मतलब कि किस मतलब वजह से खाते हैं, मतलब कि क्या उनमें या आप में जो ये जो मांस नहीं खाते उनमें कोई मतलब जैसे कास्ट सिस्टम होता है कि कुछ कास्ट खुद को ऊपर समझती हैं, कुछ कास्टें लोग नीचे उसको समझते हैं कि ये कास्टें नीचे हैं। तो ये मतलब कुछ सिस्टम है कि मतलब कि कोई कास्ट लेवल है या फिर ऐसा कुछ है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि थोड़ा सा मालूम पड़ जाए। बाकी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के बारे में और इंडियन के स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी सोच के बारे में आपने वो वीडियो में देख लिया होगा कि इंडियन बच्चे क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के बच्चे क्या सोचते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बनने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, दोनों कंट्रीज़ की ट्रेड भी होनी चाहिए, आपस में बातचीत भी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों के अंदर मैंने ये देखा है कि लोग सोचते हैं कि ऐसा कि अगर हाँ पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं कि अगर हम किसी इंडियन लोग से बात कर रहे हैं तो एजेंसी ना पकड़ ले, मतलब कि आप इंडियन किसी के साथ क्यों बात कर रहे हो। तो इंडियंस में भी ऐसा है कि वो समझते हैं कि कोई की प्रॉब्लम ना बन जाए उनके लिए कि तुम पाकिस्तानी के साथ क्यों बात कर रहे हो, किस वजह से बात कर रहे हो। इस ऐसा कोई मतलब अभी पाकिस्तान और इंडिया के लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। मगर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक दूसरे के अपने मतलब कि जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर कोई इश्यूज़ हैं या फिर कोई गलत फहमीज़ हैं उसको दूर कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के लोग। तो इसको फ़ायदा उठाएं, इससे जितना आप उठा सकते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हैं ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा इस चीज़ के बारे में कि इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग ऐसा क्यों मतलब कि सोचते हैं कि अगर हम दोनों बात करेंगे तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन सकती है। तो वीडियो के बारे में आप जो भी कहना चाहें नीचे ज़रूर कमेंट में कहिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे सुजेस्ट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना